यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर डे नंबर 25 है आज, ठीक है 25 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो रिवीजन है डे नंबर 25 हम लोग इस चीज़ को समर्पित करेंगे, मतलब इस चीज़ को हम लोग बताएंगे कि जो जितना भी हम लोग ने 16 टारगेट डे 16 और टारगेट डे 24 है ना, 16 और 24 से लेकर के जितना भी बीच में आया टारगेट है ना, 16 17 18 और 19 20 22 24 है ना, जो भी यहाँ पर टारगेट आए उनको सबको यहाँ पर क्या रिवीजन करना है। कब? डे 25। आज जो डे 25 हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे आज, ठीक है। तो डे 25 जैसे कि हम लोग ने किया था, डे नंबर 15 में भी किया था रिवीजन, अब डे 25 में किया, अब डे नंबर जो 35 आएगा उसमें भी पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उस चीज़ को एक बार रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर अभी 10 दिन में रिवीजन करने के लिए दे देते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। आपको रात में तो करना ही होता है, जैसे कि अपने टॉपिक सब खत्म किए बैठ के, ठीक है। तो रात को एक बार आप क्या करो, मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले कि सोने से पहले तो आप क्या करोगे, जो फ़ोन नहीं चलाना है ना, अपना काम करने के बाद थोड़ा बहुत चला सकते हो, राइट। पहले फर्स्ट टाइम रिवीजन, आपने पूरा टॉपिक खत्म किया, रेस्ट कर लो, आराम कर लो। उसके बाद अगर आप जैसे कि 1 बजे रात तक जगते हो ना, तो क्या करना है, 11 साढ़े 11 से लेके 12:30 तक 1 घंटे आप इसको रिवीजन कर लो, ठीक है। तो देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप पूरे दिन में पढ़ते हो वो चीज़ एक बार चीज़ आप देखोगे ना तो आपको माइंड में सब सेट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वरना टॉपिक सिलेबस इतने बड़ा है यूपीएससी का कि आप कभी रिवीजन अगर एक साथ बैठोगे करने के लिए तो नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बीच में टाइम देता जा रहा हूँ, कितने कितना टाइम में आपको यहाँ से बीच में हर 10-10 दिन में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और रात में भी आपको टाइम देता हूँ कि आप इतना जो पढ़ के इस चीज़ का पढ़ो, है ना। कुछ नए तो नई चीज़ें सब यहाँ पर की हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से डे 16 और 24 को, यहाँ से 16 से 24 के बीच इसको कवर करेंगे हम लोग। देखो इसमें कुछ नया आज नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। जो भी 16 में हुआ था, ठीक है, जो भी यहाँ पर टॉपिक मैंने आप कराया 16 टॉपिक में डे में, उसमें आपको यहाँ से रिवीजन करने होंगे, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक हम लोग कर चुके हैं इसमें, है ना, इकोनॉमिक भी कर चुके हैं, और हिस्ट्री की थी 16 से जो 24 के बीच में टारगेट है, 16 से 24 के बीच टारगेट है, उसमें हम लोग ने हिस्ट्री और इकोनॉमिक यहाँ पर कवर की है, ठीक है। तो हिस्ट्री इकोनॉमिक यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उतना यहाँ से आपको करना है। कैसे करोगे आप, देखो मैंने स्लॉट बना दिया है 16 17 18 19 20 21 22 से 24। तो देखो आप जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग में क्या करोगे कि आप अपने टारगेट उठाओ 16, अगर जैसे 16 आपको नहीं मिलता है, 17 नहीं मिलता है, 18 तो मैं क्या करूँगा आज 16 17 18 इनको पूरा अभी दे दूँगा, और 12 बजे 1 बजे के साइड में 19 20 21 कर दूंगा। ऐसे करके आपको टाइम वाइज मैं भी आपको दूंगा, जिससे आपको टाइम से मिलता रहे, आपको लगे कि हाँ मुझे टाइम से मिल रहा है। ये टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है, आप कभी भी देख सकते हो 16 का 17 का ना, आपके मर्जी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं अपने जैसे दे रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समय के दे दूँगा। जैसे कि अभी मैं आपको 10 बजे तक नहीं, अभी 9 बजे आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है टॉपिक। बाकी 16 तो अपलोड है, 16 तो पहले ही हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। आप चाहो तो आगे स्क्रॉल करके देख सकते हो, मिल जाएगा। अगर फिर से नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कहता है कल कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर जो इकोनॉमिक के आपको ने टॉपिक दिया वो टॉपिक मुझे शेयर कर दो, पूरे टॉपिक बोलते हैं 24 और डे 24 और डे 23 का पूरे टॉपिक इकोनॉमिक के शेयर कर दो। तो आप पढ़ोगे क्या, मैं सब शेयर कर दूंगा, तो आपके पास नोट्स नहीं है। नोट्स तो होना चाहिए ना यूपीएससी के लिए कि क्या, देखो वो टॉपिक जैसे कि आपको जो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, बुक में नहीं है, तो वो आपको यहाँ से बोलने के देने के लिए मैं पूरा नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ। पूरा नोट्स बनाने के लिए मुझे पूरा दिन चाहिए, ठीक है। तो आप भी चीज़ों को समझो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शेयर नहीं करूँगा, आपको टॉपिक नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अपने साइड से भी कुछ प्रैक्टिस करो ना ढूंढने की, क्या क्या चीज़ यहाँ पर है, क्या मेरे पास है ना। तो देखते हैं 16 17 18 इसमें देखो, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टॉपिक नहीं मिलेंगे, अभी कुछ लोग के मैसेज आए, मैसेज क्या थे मैं बताता हूँ, हाँ जैसे कोई जीएनपी को लेकर के मैसेज था ना, जीएनपी नहीं मिल रहा। भाई जीएनपी में क्या नहीं मिला, जीएनपी एकदम बेसिक टॉपिक है यहाँ पर यूपीएससी का, से तो कैसे नहीं मिलेगा आंसर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टॉपिक में 16 है ना, 17 और 18 ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि टॉपिक टेलीग्राम पर है ऑलरेडी, आप इनको स्क्रॉल करोगे तो मिलेंगे। उसमें से अगर जैसे कि स्लॉट 1 है, जैसे स्लॉट 1 मॉर्निंग वाला है, ठीक है, 16 17 18 का स्लॉट है, इसमें अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है, आप कोशिश करो, आपको देखो क्योंकि मैं सिलेबस से ही बना रहा हूँ, जो सिलेबस यूपीएससी का है ना उसको थोड़ा डीप जाके बना रहा हूँ। ये है कि चलो डीप जाके बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें डीप वाली नहीं मिलती हैं, जो ऊपर हैं जैसे कि ऊपर से जो टॉपिक है वो मिल जाते हैं, है ना। तो डीप से काफ़ी बनाता हूँ, टॉपिक हो सकता है नहीं मिलेंगे, तो वो टॉपिक आप मुझे बताओ कि आपको कौन से टॉपिक उसमें नहीं मिल रहे हैं। जैसे बहुत लोग डीप से, बहुत लोगों के पास नोट्स है, अच्छे नोट्स है ना, लोगों ने क्लास कर रखा है, नहीं भी कर रखा है तो लोगों ने बना रखे हैं नोट्स ना पढ़ने के लिए। अगर यूपीएससी अटैम्प्ट दे रहे हो आप तो 6 महीने साल भर में आपने जो भी किया है उसका तो होगा आपके पास चीज़ें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर नहीं मिलता है स्लॉट 1, लेकिन स्लॉट 1 के अकॉर्डिंग आप बोलोगे, ठीक है, 9 से 12 के बीच में बोल सकते हो, ठीक है। अगला 1 से
3 के बीच में बोल सकते हो। अगला 4 से 6 के बीच बोल सकते हो, ठीक है। स्लॉट के हिसाब से बोलोगे, स्लॉट 16, 17, 18। अगर टॉपिक आपको नहीं मिलते आप टॉपिक को लिस्ट कर दो, लिख दो टॉपिक को या पेज में लिख दो, ये टॉपिक सर मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर हम लोग सेकंड स्लॉट में आते हैं, सेकंड स्लॉट भी आपको करना है, ठीक है। वो दोपहर में कर सकते हो। 19, 20, 21 जितना भी टारगेट है उसको पहले देखो, रिवाइज करो और उसके बाद अपना इसमें कुछ नोट्स बना सकते हो, की नोट्स रिवीजन का, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक प्लस एमसीक्यूज भी है। आपको पता है ना कि हर डे का हम लोग एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, जैसे कि डे नंबर आज कल 24 में मैंने कराया, ठीक है। उसका एमसीक्यूज अभी मैं कराने जा रहा हूँ, आज कराऊंगा 10 बजे से, ठीक है। तो वो भी एमसीक्यूज आपको मिलेगा, राइट। तो हर डे का एमसीक्यूज भी था। एमसीक्यूज अगर कवर कर सकते हो तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है ना। एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। पीडीएफ में टेलीग्राम पे सबकी कोशिश की थी कि मैंने दिया है ना। मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने सब पूरे टॉपिक के दिए हैं, राइट। लेकिन आंसर नहीं है वहाँ पर। आप प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आपको पता होंगे वहाँ पर। देखो, आपको ईमानदारी से पढ़ना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन आपको बहुत ईमानदारी से करना है। वरना यूपीएससी में आप पेपर देने जाओगे ना तो बस यही दिखेगा कि मैं छत में कितने पंखे लगे हैं, छत में 5 पंखे लगे हैं, आप लाइट कितनी, क्योंकि हम लोग जब को नहीं आता ना चीज़ तो हम इसे पकड़ कर ऊपर देखते हैं, है ना, वो देखते ही रहते हैं। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि 2 घंटे में आपको ऊपर देखना पड़े। टाइम नहीं मिलना चाहिए आपको ऊपर देखने का, पानी पीने का भी, ठीक है। इतना चीज़, इतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तब तो यूपीएससी पॉसिबल है, वरना यूपीएससी पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आप जैसे टॉपिक मांगते हो ना कि टॉपिक जीएनपी कर दो, जीडीपी कर दो, है ना, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं है, वो रेलवे की भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो आप, अगर जीडीपी का टॉपिक मेरे से मांग रहे हो तो, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने कल बहुत लोगों को बोला टॉपिक, उन्होंने बोला दो, मैंने बोला प्रिपरेशन छोड़ दो, सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि देखो, आप जीडीपी के मेरे से नोट्स मांगोगे तो मैं कैसे आपको बताऊँ कि जीडीपी के नोट्स बना के दूँ, है ना। ये तो क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चों की बात हो गई, है ना, कि आपने बिल्कुल पढ़े नहीं है, राइट। अगर ग्रेजुएशन भी किया होगा नॉर्मल सब्जेक्ट तो ये सब बातें छोटी सी बड़ी पता होंगी, राइट। और इसलिए मैंने बोला कि अटेम्प्ट नहीं देने के लिए, कि अटेम्प्ट अपना बर्बाद करोगे, होना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट बनना है, स्मार्ट चीज़ों को तरह कवर करो। अभी जैसे कि मेरे पास एक लोगों के और मैसेज थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे टॉपिक पूछे थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2.0 ऐसे कुछ करके था, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और मैंने उनके लिए स्पेशली ऑप्शन भी बना रखे थे क्वेश्चन के कि आप इसके जाके आंसर बताओ, है ना। तो ये चीज़ होता है प्रिपरेशन करने का तरीका, ठीक है। फिलहाल आगे आते हैं हम लोग। देखो, ये सब चीज़ों को माइंड सेट करते जाना है कि क्या क्या मुझे करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझाना लोगों को, आपको टाइम देना कि क्या क्या मुझे आज के दिन में करना है, ठीक है। आगे देखो, स्लॉट 2 में हम लोग दोपहर में क्या करेंगे। देखो, ये मैंने सुबह दोपहर शाम लिख दिया है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें मैनेज कर लेना, मैंने टाइम नहीं लिखा है, ठीक है। किसी के पास क्या टाइम है, किसी के पास क्या टाइम होगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लोगे। अब जो 19, 20, 21 टारगेट करोगे उसमें आपको जितने भी मैंने टारगेट दिए हैं उसको एक बार पीडीएफ ओपन करो, ठीक है। पीडीएफ ओपन करके क्या क्या टॉपिक है, हिस्ट्री के टॉपिक एक जगह, पॉलिटी के टॉपिक, मतलब जो इकोनॉमिक के टॉपिक एक जगह, वो सब आपको अलग अलग करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया, यहाँ पे देखो, हिस्ट्री के टॉपिक एक साइड कर लो, इकोनॉमिक के टॉपिक एक साइड कर लो, पूरे तीनों टारगेट मिला के, है ना। जब रिवीजन करने बैठोगे तो जैसे कि आपने स्लॉट 1 मान लो स्टार्ट किया, जैसे स्लॉट 1 में 16, 17, 18 है, ठीक है। 16, 17, 18 है, तो आपको क्या करना है, 16, 17, 18 के जितने भी यहाँ पर हिस्ट्री के टॉपिक आ रहे हैं उन सब टॉपिक को क्या करना है, आपको यहाँ से एक साइड आपको लिख लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, इतनी चीज़ आपको करना है। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करो, काफ़ी आसान रहेगा। एक साइड आप हिस्ट्री के टॉपिक पूरे लिख लो जितने भी सिलेबस में है, मतलब पूरे एक साथ नहीं करना है कि आप पूरे 8-9 दिन के एक साथ करो, नहीं। जितने टॉपिक आपके मैंने स्लॉट वाइज बताएं वो स्लॉट वाइज एक साइड आप नोट कर लो, अगले स्लॉट में एक साइड। तो स्लॉट वाइज करोगे ना तो आप लिखोगे स्लॉट ये करके, इसमें एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। एक बार आप साथ में तैयारी करके देखो मेरे, मैं आपको जो जो बताता चाहता हूँ उतना करो, फिर देखो कितना। अभी आप सिर्फ मेरे से 4 से 5 दिन ही जुड़ो, अगर नए जुड़े हो तो, नए नए अगर जुड़ते हैं तो इतना इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में कि भाई सब भूल जाओगे, भाई मुझे पढ़ना है ना ये। तो इस वजह से बोलता हूँ स्लॉट वाइज आप इसको एक साइड हिस्ट्री का कर लो और दूसरा स्लॉट वाइज आप जो है उसमें इकोनॉमी का कर लो। अगले दोपहर में आएंगे स्लॉट में, उसमें आपका हिस्ट्री का, फिर से आपका इकोनॉमी का। तो वहाँ से आपको कंपेयर करने को चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर इसमें पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी। अगर एक साथ सब मिला लोगे ना तो सब पूरी खिचड़ी बन जाएगी, है ना। वो नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आप स्लॉट वाइज इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया अभी यहाँ पर कि जिससे कि मैं अगर इसको मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको तो एक बार आप और भी पढ़ सकते हो। उसमें टोटल टॉपिक भी कलेक्ट करना है, कितने टॉपिक हो, जैसे कि आपने स्लॉट 1 में टोटल आपके कितने टॉपिक हो रहे हैं हिस्ट्री के, ठीक है। टोटल इकोनॉमी के कितने टॉपिक हो रहे हैं तो आप टॉपिक भी काउंट कर सकते हो, कितने टॉपिक हुए, कितने टॉपिक आज मैंने कवर किए। तो आपको फील होगा कि आज मैंने कम से कम 100 से 150 टॉपिक कवर किए। 100 से 150 टॉपिक का मतलब समझते हो ना कि कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, जितना देखो मैं रिवीजन को दे रहा हूँ स्लॉट पूरा 16 से 24 का, उसका मैं कम से कम 300 प्लस एमसीक्यूज कराऊंगा, ठीक है। कराऊंगा या मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ो, वो 300 क्वेश्चन आपके उन टॉपिक से सही होने चाहिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन अच्छे से करो,
अगर मेरे से जुड़े हो आप तो, है ना। अगर इतना अच्छा समझाने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता फिर, ठीक है। कि एक एक चीज़ में एक एक पॉइंट आपको डीप से समझा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ के मैं पॉइंट्स के नोट्स भी बता रहा हूँ कि आपको नहीं शेयर मिलेंगे तो मैं दूंगा, लेकिन हाँ, पूरे नोट्स नहीं दूंगा, ध्यान रखना है। क्योंकि सब नोट्स बुक में होते हैं, डीप में जो गहराई से मैं जाकर के इनको बनाता हूँ, जो डीप पॉइंट होते हैं वो नहीं मिलते, तो मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है, मैं दूंगा, राइट। तो ध्यान रखना है, टॉपिक मांगने से पहले आप सोचा करो कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। इसमें कोई वो नहीं कि मैं शर्म वाली बात है, मैंने मांग लिया तो मुझे शर्म आ रही, नहीं। आप दिल खोल के बोलो क्या बोल रहे हैं, टॉपिक कौन सा चाहिए। लेकिन कुछ सोचो कि मेरे पास बुक अगर है, कोई सी बुक है, एक बार देखो मैंने बोला था कि रमेश सिंह अगर बुक है उसको साइड कर दो, बहुत लोग को बोला मैंने, फिर भी रमेश सिंह बुक लेके बैठे हैं, टॉपिक वहाँ से नहीं मिल रहे हैं। मैंने बोला था कि जब स्टार्टिंग टॉपिक टारगेट किया था मैंने कि संजू वर्मा की बुक ले लो, सब लोग कान में तेल डाल के बैठे हैं, ठीक है, किसी को भी मतलब भाई ठीक है बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसी में तो मिल ही जाएंगे। 200-300 बचा के क्या कर लोगे आप रख के पैसे, इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो 200-300 रुपये के चक्कर में, है ना। आपको फ्री में मेंटरशिप यहाँ पर समझ लो, मेंटरशिप टाइप आपको गाइड किया जा रहा है, चीज़ें बताई जा रही हैं, तो एक बुक ले लो। लेकिन अब नहीं लेना है, अब बीच में बुक नहीं लेना है, क्योंकि जो भी बुक है आप उसी से पढ़ो, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम में मैंने बोला था आपको, ठीक है। और जो टॉपिक काफ़ी उसमें भी है रमेश सिंह में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप, मतलब उनकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है एक तरह से बोलोगे, है ना। अगर संजीव वर्मा की उसी तरह देखोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ऐड किए उन्होंने, हर साल करंट वाइज टॉपिक ऐड किए उन्होंने चीज़ों को, काफ़ी अच्छा है। तो अगर पॉसिबल है तो ले सकते हो आसपास, अगर मिल सकती है कहीं तो, वरना छोड़ दो। इस टाइप से आपको यहाँ से चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। एमसीट जो एमसीक्यूज रहेंगे 16 से 24 का, मैंने आपको बताया कि मैं आपको सबको पूरे एमसीक्यूज रहेंगे 200 प्लस 300 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनसे आपको पीडीएफ दे दूंगा, या मैं कुछ एक साथ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को टारगेट में जोड़ना है, अभी जोड़ सकते हो क्योंकि अभी भी टाइम है, जिसका अभी कुछ यहाँ पर लोग 1-2 लोग कल भी जुड़े हुए हैं ना, तो बात भी हुआ मेरा उनसे कि खैर, तो मैंने बोला कि एक एक टॉपिक आप एक एक डे का आप पेंडिंग पूरा करते रहो, बाकी रिवीजन में आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। रिवीजन भी आपको करना है, देखो थोड़ा सा अगर टॉपिक छूट गया, आपके टारगेट छूट गए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ साथ में, अब मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो कोशिश करो ना ही छूटे, सबसे बेस्ट है ना। एक दिन अगर पेंडिंग होता है ना तो लगातार पेंडिंग होते ही चला जाता है, राइट, ध्यान रखना है। मैं सोचा था कि किसी दिन ये मेंटर जो टेस्ट है ना, ये टारगेट, वो वीडियो कॉल में डाउट्स को क्लियर करूं, क्या ठीक रहेगा। अगर ठीक रहता तो ठीक है, वरना कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ डाउट रहेगा तो आप बताते रहना कंटिन्यू, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, बाकी जो पीडीएफ रहेगा इसको आप डाउनलोड करो, ठीक है, स्लॉट वाइज अपना स्टडी करो, और डे 16, 17, 18 ये सब ऐसे करके स्लॉट में सब पूरे टॉपिक जो हैं टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जाके स्क्रॉल करो, मिलेंगे, नहीं फिर भी मिलते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं ना उनको फिर भी नहीं मिलेंगे, मेरे को नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैसेज करो, मैं प्रोवाइड करूँगा, शायद ऊपर नीचे हो गए होंगे, है ना, तो बोल सकते नहीं मिलेंगे, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, चलो इतना ज़्यादा चीज़ें शेयर की हैं 10-12 दिनों में, तो थोड़ा सा रहता है कि आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो थोड़ा सा इरिटेट टाइप में रहता है कि इरिटेट हो रहा है सर्च करने में, तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको एक साथ पूरे स्लॉट वाइज करा दूंगा, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ। और टॉपिक आप बोलना जो नोट्स नहीं मिलेगा, जो आपको डीप पॉइंट नहीं मिलेंगे, मुझे बोलो उन डीप टॉपिक के, जैसे कि मान लो मैं से 100 लोग नहीं देखा, आपको मान लो टॉपिक नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, आपको, तो ऐसे करके कम से कम 20 लोग ऐसे हो जाएंगे जो नहीं मिलेंगे, तो 20 लोग को हो सके पूरा टॉपिक खत्म हो गया, है ना। तो अच्छे से स्मार्ट स्टडी करो, बाकी कुछ रहेगा आप पूछो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, मैं जितना अच्छे तरीके से समझा पाया आपको, मैंने आपको यहाँ से समझाया, बाकी कुछ रह गया होगा तो आप यहाँ से बताना, पूछना कमेंट में या टेलीग्राम पे, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।